नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमने शुरू किया है अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड का पहला चैप्टर, जो कि है आत्म परिचय, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कविता आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। और कविता का कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले सेशन में और बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को उसका भावार्थ समझाने का प्रयास भी किया था। तो काफी बच्चों ने यहाँ पर अगर समझा होगा तो अच्छी बात है। जो बच्चे पिछले सेशन में क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, जितना भी हमने कविता को पढ़ा है एक बार रिवाइज करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे उसको। और साथ के साथ जैसे मैं एक एक आपको पैरे का जो भावार्थ है वो बताती जा रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना है, अगर नहीं करना, क्योंकि उसके बाद मैं आपको भावार्थ भी पूरा लिखवाऊंगी, और अगर नोट डाउन अभी करना है तो साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि चैप्टर आपका परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही एक बहुत बड़ी सीख भी आपको देता है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने आज के सेशन को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में अपनी कविता को शुरू कर दिया था और 3 से 4 इसके हमने पैरे यहाँ पर पढ़ लिए थे। तो कविता का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, आत्म परिचय। आत्म परिचय अर्थात स्वयं का परिचय, अपने आप का परिचय देना। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था पिछले सेशन में कि यहाँ पर लेखक ने एक बहुत बड़ी बात हमको बताई है। वो बड़ी बात है कि इंसान के लिए, किसी दूसरे के लिए, समाज के लिए हम अपना जो नजरिया है, जो अपनी सोच है या अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हम बहुत जल्दी बना लेते हैं, बहुत जल्दी बता देते हैं, बहुत जल्दी हम निर्णय ले लेते हैं। लेकिन दूसरों के बारे में हम बहुत जल्दी बता देते हैं, लेकिन अपने बारे में हम नहीं बता पाते हैं कोई भी चीज। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात बताई गई है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा कि दूसरों को जानने से ज्यादा, बहुत ज्यादा कठिन है स्वयं को जानना, अपने आप को जानना। तो यही आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने 4 पैरे यहाँ तक अपना पढ़ लिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो गाते हैं जग की, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। तो यहाँ तक हमने अपना पिछले सेशन में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, जब हमने पिछले सेशन में यहाँ तक पढ़ लिया था तो हमने यहाँ तक ये सारी चीजें पढ़ी कि कवि कहते हैं सबसे पहले कि मैं जीवन में हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चला हूँ, लेकिन उन जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं जीवन में सबके लिए प्यार लेकर भी चलता हूँ। मैं लोगों को प्यार बांटता हूँ, लोगों में प्यार फैलाता हूँ। और मेरे जीवन को मेरे एक प्रिय ने, मेरे जीवन की जो सांसें हैं, मुझे प्रेम करना किसने सिखाया? मेरे जीवन का कोई प्रिय व्यक्ति है मेरे जीवन में, उसने मुझे प्रेम करना सिखाया और उसी प्रेम के 2 तारों के कारण ही मेरी ये सांस, उसी प्रेम के कारण ही मेरी ये सांस के जो 2 तार हैं ये चल रहे हैं। और
कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, स्नेह रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ और उसी के नशे में मस्त रहता हूँ। मैं कभी भी संसार के बारे में नहीं सोचता कि संसार मेरे बारे में क्या सोचता है। और जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी कि ये संसार तो उन लोगों के बारे में बात करता है, ये संसार तो उनको पूछता है जो चापलूसी करते हैं, जो संसार की गाते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो ये उसी के लिए काम करता है, लेकिन मैं कभी भी जग का ध्यान नहीं किया करता। मैं कभी भी जग का ध्यान नहीं करता और मैं अपने मन का केवल गान किया करता हूँ। मेरे मन में जो होता है मैं वही किया करता हूँ। मैं कभी भी दूसरों के लिए नहीं सोचता, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं हमेशा अपने मन के जितने उद्गार हैं, मेरे मन के जितने सपने हैं, मैं उनको लेकर फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। प्रेम रूपी उपहार जो मेरे हृदय में है उसको लेकर मैं हमेशा फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। प्रेम के बिना ये संसार अधूरा है। आजकल किसी के मन में भी किसी के लिए कोई प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ के कारण ये दुनिया चल रही है। तो ऐसा अपूर्ण संसार मुझे नहीं भाता। मैं तो अपने स्वप्नों का संसार, जो जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, आत्मीयता है, परोपकार है, वो संसार मैं अपने सपनों का लेकर घूमता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं ही क्यों ना सकारात्मक रहूं, मैं ही क्यों ना पॉजिटिव रहूं। हर एक व्यक्ति अगर ये सोचने लगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। आगे कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ। तो यहाँ पर आगे कवि कहते हैं कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए। बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी कि ये संसार जो है, इस भव सागर को तरने के लिए, ये संसार एक सागर के समान भयंकर है, एक भव सागर के समान है, जिसको तरने के लिए नाव बनानी पड़ती है। लोग अपनी अपनी नावों को बनाने में व्यस्त हैं, अपनी अपनी नावों को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जो यहाँ पर हमने पिछले सेशन में पंक्तियां 2 पढ़ी थी, उसमें कि मैं हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं हृदय में अपनी प्रेम की अग्नि को जला रहा हूँ, जला रखी है मैंने, और उसी में मैं जल रहा हूँ और सुख दुख दोनों में मैं समान रूप से रहता हूँ। मैं कभी ज्यादा सुख होने पर खुश नहीं होता, मैं ज्यादा दुख होने पर निराश नहीं होता, मैं सुख और दुख दोनों में समान रूप से रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। और जो ये संसार है, ये इस भव सागर, संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए नौका बना रहा है। यानी कि अलग अलग तरह के उपाय कर रहा है, अलग अलग तरह के संसाधन जोड़ रहा है, अलग अलग तरह के चीजें इकट्ठी कर रहा है कि मैं कैसे इस जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करके चला जाऊं, मैं कैसे इस जीवन को सुखमय होकर व्यतीत करूं। इसके लिए वो अलग अलग तरह के प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। भव मौजें आना, अर्थात जो समुद्र में लहरें आती है ना, उनको मौजें कहा जाता है। जो समुद्र की लहरें आती हैं, एक के बाद एक समुद्र में लहरें उठती हैं, तो इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। हर दिन मनुष्य के जीवन में एक नई लहर आती है, हर एक दिन नया उसको काम करना पड़ता है। कभी आज उसने स्वयं के लिए जीना है, आज उसने स्वयं अपने आप को खड़ा करना है, कल उसका परिवार होगा, उसने अपने परिवार को खड़ा करना है, उसके बच्चे होंगे, उन बच्चों को खड़ा करना है, फिर उन बच्चों के बच्चों को खड़ा करना है। ऐसे उसने पूरा जीवन चलाना है। कभी उनके सुख में खुश होना है, कभी उनके दुख में दुखी होना है, कभी उनके लिए कुछ बड़ा त्याग करना है, कभी उनके लिए कुछ बड़ा सेलिब्रेशन करना है। तो संसार
में ये जो मौजें हैं, ये जो लहरें हैं, एक के बाद एक, कभी सुख की कभी दुख की आती रहती है, लेकिन जो संसार है वो तो संसाधन ढूंढ रहा है, अपने सुखी होने के संसाधन ढूंढ रहा है, लेकिन मैं इन भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। जहां मुझे मेरी जिंदगी लेकर जा रही है, मैं उसके साथ चलता हूँ, मैं कभी भी उसके विपरीत नहीं जाता। मैं परिस्थितियों से मुकाबला करता हूँ, मैं उसके लिए साधन नहीं ढूंढता, मैं उन परिस्थितियों का मुकाबला करता हूँ। यानी कि मुझे इन संसार की विषय वासनाओं, जो संसार की जो एक तरह से संसाधन है जो संसार के, उनसे मुझे बिल्कुल भी लगाव नहीं है। मैं केवल और केवल अपने प्रिय की मधुर यादों में डूबा रहता हूँ और उसी में मैं खुश होकर यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कवि? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि ने अपने यौवन का वर्णन करते हुए अपने मनोभावों को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य में जब वो युवा अवस्था में रहता है, जब मनुष्य युवा अवस्था में रहता है, तो उसके अंदर एक अलग ही उत्साह होता है अपने जीवन के प्रति, एक अलग ही जोश होता है उसमें अपने जीवन के प्रति, एक अलग ही नशा होता है, उन्माद। वो कुछ भी करने को, यानी कि पागलपन उसके अंदर सवार होता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है और साथ ही उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यानी कि ये जो उन्माद है, ये जो उत्सुकता है, ये जो पागलपन है, ये कभी कभी उसको निराशा तक भी लेकर जाती है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जितनी भी कोशिशें हम करते हैं अपनी युवा अवस्था में, अपनी किशोरावस्था में, हम हर बार सफल नहीं होते कि हम अपने जिस भी चीज के लिए अपने डेडिकेटेड हैं, चाहे अपनी पढ़ाई के लिए, चाहे अपने कैरियर के लिए, चाहे अपना कोई सपना जो है उसको सच करने के लिए, या चाहे अपने प्रिय व्यक्ति, प्रिय मित्र, अपने प्रियतम से मिलने के लिए, तो हर बार वो चीज सफल नहीं होती। तो मैं उन उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं ये एक उत्सुकता है, ये कभी कभी निराशा का कारण भी बनती है। जो आगे कहते हैं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि अपनी प्रियतम को याद करते हुए, अपनी प्रेमिका को याद करते हुए, अपनी प्रिय को याद करते हुए, अपनी प्रिया को याद करते हुए कहते हैं कि मैं ऐसे उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ, जो ऐसे अवसाद मुझे बाहर हंसाते हैं, अंदर रुलाते हैं। यानी कि उसका विछोह, उससे दूर चला जाना, उससे बिछड़ जाना, या ऐसी कोई यादें खट्टी मीठी जो मुझे बाहर से, तो कई बार होता है कि ना हम याद करते हैं कोई चीजें, तो हमें अचानक से हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है, हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन अंदर से हमारा मन बहुत ज्यादा दुखी होता है। सेम वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ऐसे उन्मादों के कारण, ऐसे अवसादों के कारण मुझे बाहर से तो हंसी आती है, लेकिन अंदर वो मुझे बहुत ज्यादा कचोटती है, बहुत ज्यादा रुलाती है। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कहते हैं, मैं अपने मन में अपने प्रिय की यादों को लिए फिरता हूँ, जिसे मैं याद करके हमेशा मन ही मन रोता हूँ, लेकिन दुनिया के सामने मैं हंसता हूँ, दुनिया के सामने मुझे हंसना पड़ता है। और कई बार ऐसी चीजें मेरे साथ होती हैं कि जब मैं उसे याद करता हूँ तो मुझे बाहर से हंसी आती है, लेकिन अंदर से मेरा मन जो है रोता है। आगे बढ़ते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जिसने जाना परदाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे,
मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। बहुत ही प्यारी पंक्तियां। केवल और केवल प्रयास करना है समझने का। अगर समझ में नहीं आता है कोई चीज तो बच्चे चैट के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से या डायरेक्टली क्लास में हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि मैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो यहाँ पर कवि ने दुनियादारी की जो भागदौड़ है, जो लोग भागते रहते हैं, दिन भर भागते रहते हैं, उसको व्यर्थ बताकर थोड़ा सा दूर रहने की सलाह यहाँ पर दी है। ये ठीक है कि बिना भागदौड़ के, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता, बिना परिश्रम के, बिना अगर हम नहीं, आज की जनरेशन इतनी फास्ट हो गई है, आज की सारी चीजें इतनी फास्ट हो गई है कि अगर हम भागदौड़ नहीं करेंगे जीवन में, मेहनत नहीं करेंगे जीवन में, चीजों के पीछे नहीं पड़ेंगे तो हमें शायद ना मिले, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। हर चीज में कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन एक लेवल तक, आपको एक लेवल क्रॉस नहीं करना है अपना, कि आप उसमें अपना सब कुछ भूल गए, आपने अपने आप को भुला दिया कि मैं कौन हूं, मैं क्यों इसके पीछे भाग रहा हूं, इतनी सारी चीजें मुझे क्यों चाहिए, क्या मेरा पेट नहीं भर रहा है, क्या मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूं, क्यों मैं इतना दौड़ रहा हूं। सबसे मेन चीज अपना प्रिय, जैसे कि यहाँ पर बताया लेखक ने कि उनके मन में अपने प्रिय के प्रति यादें हैं, तो वो सारी चीजें छोड़ के आप संसार की भागदौड़ में लगे हो, आप कंपटीशन में लगे हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक लेवल तक, एक स्तर तक ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन अगर सब चीजों का लेवल अप हो जाता है तो वो चीजें, कोई भी चीज अत्यति किसी का भला नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर एक दोहा भी है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कोई भी चीज अति में हो जाए, अति का भला न बोलना। अगर कोई इंसान बोलता अच्छा है, उसकी स्किल्स है कि वो बोलकर लोगों को रिझाता है, वो बोलकर लोगों को अपना बनाता है, वो बोलकर अपना काम निकलवाता है, लेकिन कभी कभी वो कहीं पर जहां नहीं बोलना है वहां भी अगर बोल जाता है तो वो चीज उसको भारी पड़ती है। अति की भली न चूप। ठीक है, आप बहुत बहुत सहनशील हैं, हर चीज को आप सह लेते हैं, आप चुप रहते हैं, आप फालतू की बहस नहीं करते किसी के साथ, लेकिन कहीं पर ऐसी परिस्थिति भी आती है जहां आपको बोलना पड़ता है, वहां भी अगर आप चुप रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे संसार में। अति का भला न बरसना। बहुत ज्यादा वर्षा हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी वर्षा से ही हमारी पृथ्वी के, वर्षा पर ही हमारी पृथ्वी के जीव जंतु, पेड़ पौधे सब टिके हुए हैं। लेकिन अति हो जाए, बाढ़ आ जाए, वही जीव जंतु जो एक बूंद पानी के लिए कल तरस रहे थे, आज उस बाढ़ में बहकर मर गए हैं, तो क्या वो अच्छा है? अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। धूप जहां पर बहुत कम आती है, वो कि पेड़ पौधे भी धूप न आने के कारण उग नहीं पाते, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की रोशनी में ही बनाते हैं। लेकिन जहां सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा हो जाए कि वही पौधे जलकर राख हो जाएं, तो क्या वो सही है? तो कोई भी संसार में चीज अति जहां हो जाती है वो भली नहीं है। तो यही यहाँ पर कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम थोड़ा सा अलग हट गए ट्रैक से, लेकिन जो कहने का मतलब है, जो समझाने का मतलब है, वो यही है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहां पर दाना। तो जो संसार है वो दुनियादारी की, व्यर्थ की जो ये भागदौड़ है, इसमें घूम रहा है। संसार के सारे लोग खूब सारे प्रयत्न कर रहे हैं, खूब सारे यत्न कर रहे हैं, सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस जीवन के सत्य को कोई जान नहीं पाया है। सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये जीवन का सत्य है क्या?
लेकिन सत्य आज तक किसी ने नहीं जान पाया। इसका कारण ये है कि जिसको दिख रहा है नादान वही है हाय जहां पर दाना, अर्थात जिसको दिख रहा है। कवि ने नादान किसे कहा है? जिसे जीवन का सत्य दिखाई दे रहा है लेकिन वो क्या है, वो देखकर भी अनजान बन रहा है क्योंकि वो सांसारिक दौड़ में लगा है। वो तो मोह माया इकट्ठे करने में लगा है, वो सांसारिक चीजें इकट्ठी करने में लगा है। उसको जीवन का सत्य पता है, उसको सब पता है कि उसने कुछ लेकर नहीं जाना है यहाँ से, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है इकट्ठा करने में। और देखिए, नादान वही है हाय जहां पर दाना, दाना अर्थात वैभव, भोग की सामग्रियों को वो चुग रहा है। वो दाना चुगने में लगा हुआ है, वो पेट भरने में लगा हुआ है, वो अपने आप को पूर्ण करने में लगा हुआ है। और इस नादानी में वो भूल जाता है फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। नादानी में वो भूल जाता है कि वो संसार के जाल में उलझ गया है। तो कवि कहते हैं कि इतनी नादानी करने पर भी मैं संसार के लोगों को फिर मूढ़ न क्या जग, फिर मैं क्या इन्हें मूर्ख ना कहूं? संसार के लोगों को जो इतनी ज्यादा नादानी कर रहे हैं जानने के बाद भी, तो क्या मैं इनको मूर्ख ना कहूं जो इस पर भी सीखे? यानी कि इतनी सारी चीजों के बाद भी जो सीखना नहीं चाहता, जो समझना नहीं चाहता, उसे क्या बोलना? उसे तो नादान ही कह सकते हैं, मूर्ख ही कह सकते हैं। तो अब कवि क्या कहते हैं? मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं मैं इस दुनियादारी की सीख को समझने के बजाय जो मैंने सीखा है, जो मैंने दुनिया के लिए सीखा है, संसार के लिए सीखा है, जो अब मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे नहीं समझ में आती ये ज्यादा दुनियादारी, मुझे नहीं समझ में आती दुनिया की ये ज्यादा बातें, तो मैं इन सीखे हुए इस ज्ञान को भी मैं भुलाना चाहता हूं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। जो दुनिया की ये समझदारी वाली बातें हैं, मैं उनको भुलाना चाहता हूं। मैं उनको सीखने के बजाय भूलने में लगा हुआ हूं। आगे कहते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता। 3 बार और शब्द का प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। 3 बार और शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना के कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कि मैं और, अब यहाँ पर कवि अपने आप को सांसारिक जो लोग हैं उनसे अपने आप को अलग कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं कुछ और हूं और जग, और ये जो जग है ये कुछ और है। तो ये कहीं का हमारा आपस में कोई नाता नहीं है। मेरी जो एक सोच है वो अलग है और जो ये दुनिया की सोच है वो थोड़ा सा अलग है। मैं बना बना के कितने जग रोज मिटाता, यानी कि मैं अपनी, अब यहाँ पर ये जग से संसार बनाने की बात नहीं हो रही है। जग से एक रचनात्मक, कवि अपनी रचनात्मक शक्ति के कारण वो कहते हैं मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अपनी रचनात्मकता के कारण मैं रोज अपनी कल्पनाओं में ऐसे जग रोज बनाता हूँ, रोज मिटाता हूँ। मेरा इस संसार से मेरा ऐसा कोई नाता इतना गहरा नहीं है कि, यानी कि जिस तरह का संसार है मैं उस तरह का बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने सपनों का अलग संसार रोज बनाता हूँ, रोज उसको मिटाता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं संसार की जो चाल है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि संसार के लोग तो दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, अपने रिश्ते नाते, अपने सांसारिक चीजों को जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा किसी चीज को महत्व देता हूँ तो वो है प्रेम, वो है भावनाएं। और क्योंकि ये जो जग है, ये संसार है, ये
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। ये जो जग है, ये जो संसार के लोग हैं, ये पृथ्वी पर रोज नए नए वैभव जोड़ते हैं। अच्छा, आज गाड़ी आ गई, कल बड़ी गाड़ी आएगी। आज छोटा घर है, कल बड़ा घर बनेगा। आज बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, लेकिन कल बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। रोज नई नई चीजें, वैभव जोड़ रहा है अपने लिए सांसारिक सुख इकट्ठे कर रहा है। लेकिन कवि कहते हैं, मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूं जो इस देखिए यहां पर कवि कहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। जिस पृथ्वी को संसार ने सांसारिक चीजों से भर दिया है, अब यहाँ पर लोगों को उनकी भावनाओं की कदर इतनी नहीं है। कोई भी इंसान फीलिंग्स की इतनी ज्यादा कदर नहीं करता, भावनाओं की इतनी ज्यादा कदर नहीं करता, एक दूसरे से इतना ज्यादा प्रेम नहीं करता कि जितना वो अपनी चीजों से करता है। अच्छा, तूने मेरी गाड़ी का कांच तोड़ दिया, चल लड़ाई हो जाती है, वहां पे सिर फोड़ हो जाता है, कत्ल हो जाता है। तो एक छोटा सा संसाधन है वो, लेकिन उसका मोह ज्यादा है। संसार में लोगों के प्रति कोई भावनाएं नहीं है, किसी के प्रति मन में कोई भावना नहीं है, कोई प्रेम भावना नहीं है, कोई परोपकार की भावना नहीं है, लेकिन अपनी सांसारिक चीजों का। तो जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, ऐसे सांसारिक लोग जो इस पृथ्वी पर वैभव जोड़ते रहते हैं, मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रीति पग अर्थात प्रेम से मैं प्रेम से भरा संसार, क्योंकि जो कवि कहते हैं, ये जो जग है, ये मेरे सपनों के संसार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, इसीलिए मैं इसको ठोकर मारता हूं, मैं इसको ठुकराता हूं। मुझे ऐसा संसार नहीं चाहिए जहां एक दूसरे के लिए मन में कोई भी प्रेम भाव ना हो, परोपकार का भाव ना हो, सहायता का भाव ना हो, दया का भाव ना हो। तो ऐसे संसार को मैं प्रीति पग से ठुकराता हूं, अर्थात मुझे प्रेम से भरा हुआ संसार चाहिए। और मैं ये जो संसार है, ये धनी तो है, वैभव तो है, लेकिन प्रेम शून्य है, दयाहीन है, परोपकारहीन है। तो ऐसे संसार को मैं ठुकराता हूं। आगे बढ़ते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। आगे कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज रोदन में राग अर्थात रोदन अर्थात जो रोना है। कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं जब इस काव्यांश के द्वारा वो रोने में भी अपने प्रेम को छलकता हुआ दिखा रहे हैं, वो अपने रोने को भी कहते हैं मैं ये प्रेम के आंसू हैं। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मेरा रोना भी कोई बुरा रोना नहीं है, मैं किसी के दुख में नहीं रो रहा हूँ, मैं प्रेम से रो रहा हूँ, खुशी से रो रहा हूँ। मेरे रुदन में भी राग है, कोई दुख नहीं है मुझे कि आए मेरा ये लुट गया, मेरा वो बर्बाद हो गया। तो मेरा इस तरह का रुदन नहीं है, मेरे रुदन में भी राग है, लेकिन शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि का स्वर जो है वेदना के कारण, दुख के कारण, प्रेम के कारण कोमल तो है, मधुर तो है, शीतल तो है, लेकिन वो अपने प्रिय को ना पाने की आग में, अपने संसार में किसी प्रेमी के ना मिलने की आग में, वो उनकी जो शीतल वाणी है उसमें भी आग है। कैसी आग? जो संसार को जगा दे, संसार के सत्य को बता दे, जग को, होकर जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर। भूपों अर्थात जो बड़े बड़े राजा हैं, क्योंकि हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, जो बड़े बड़े राजा हैं, प्रेम के कारण बड़े बड़े राजाओं ने अपने महल न्योछावर कर दिए। उसी मूल्यवान प्रेम को मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात
जिस प्रेम के कारण बड़े बड़े भूपों ने, बड़े बड़े राजाओं ने अपने महलों को न्यौछावर कर दिया, अपने महलों को समर्पित कर दिया, मैं उसी खंडहर का एक छोटा सा भाग, यानी कि मैं अपने हृदय में अपने प्रिय की जो यादें हैं, बची हुई यादें हैं, मधुर जो गीत है, और उनको लेकर मैं छोटा सा खंडहर का भाग, यानी कि वो कहते हैं मैं इतनी ज्यादा मेरी नहीं है सामर्थ्य, लेकिन जो कुछ मेरे अंदर है मेरे प्रिय के प्रति, उसके बिछड़न की जो वेदना है, उसके विरह की जो पीड़ा है, उसको मैं बची खुची यादों को अपने हृदय में संजोए हुए रखता हूँ, अपने हृदय में बचाए हुए रहता हूँ। आगे की पंक्तियां, मैं रोया तो इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूटा तो तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। बहुत ही प्यारी पंक्तियां। कवि कहते हैं मैं रोया तो तुम कहते हो छंद, तुम इसको कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तो तुम कहते हो छंद बनाना। तो कवि कहते हैं, अब यहाँ पर कवि ने अपनी जो बात है बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर बता दिया है। वो कहते हैं उनका जो हर एक गीत है, वो जो भी लिखते हैं, जो भी वो लिखते हैं, उस गीत में रुदन छुपा हुआ है। वास्तव में जो भी मैं जब भी रोता हूँ, यानी कि जो भी मेरा गीत है उसके अंदर एक रुदन छुपा हुआ है। मैं रोया तो इसको तुम कहते हो गाना, यानी कि मेरे गाने जिसको तुम वास्तव में मेरा गाना कहते हो वो गाना नहीं है, वो मेरे हृदय का रुदन है। मेरा हृदय दुख से रो रहा है, मेरे प्रिय की याद में रो रहा है, मेरे प्रेमी की याद में रो रहा है। मैं फूट पड़ा तो तुम कहते हो छंद बनाना। और कभी कभी क्या होता है कि हम जो छोटा सा दुख होता है कई बार हम अंदर रख लेते हैं, उसको थोड़ा सा हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन कई बार कंट्रोल नहीं होता। फूट पड़ना अर्थात बहुत जोर जोर से रोना, बहुत अलग तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं मैं फूट पड़ा तो तुम उसको कहते हो छंद बनाना, यानी कभी कभी जब मैं आवेग से भर जाता हूँ, दुख से बहुत ज्यादा भर जाता हूँ, और वो उन्माद यानी कि पागलपन से वो शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, तो तुम उनको छंदों की संज्ञा दे देते हो। क्यों कवि कहकर ये संसार मुझे अपनाए। तो कवि को स्वयं का कवि कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपनी वास्तविकता को जानता हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ असल में अंदर से। मैं तो यहाँ अपने प्रेमी की याद में रो रहा हूँ, इस संसार को देखकर रो रहा हूँ, और तुम मुझे कवि मान रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं अच्छे गीत लिखता हूँ, तुम कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छे अच्छे छंद बनाता हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए। कहते हैं मुझे अपनी वास्तविकता पता है, मैं अपनी वास्तविकताओं को जानता हूँ, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यानी कि मुझे ये जो कवि के रूप में सम्मान देती है जो ये दुनिया, ये व्यर्थ है, क्योंकि मैं एक कवि नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया का एक नया ही दीवाना हूँ। ये मैं नए तरीके से इस दुनिया को देखना चाहता हूँ, मैं नई तरीके से इस दुनिया को सजाना चाहता हूँ, मैं नई तरीके से इस दुनिया को बनाना चाहता हूँ, मैं नई तरीके से इस दुनिया को खुश देखना चाहता हूँ। तो मैं तो संसार का दीवाना हूँ, मैं इस दुनिया का दीवाना हूँ। आप क्यों मुझे कवि कवि कहकर पुकारते हैं। आगे की पंक्तियां, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। अब फिर से कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर ये धरती झूमती है, लहराती है, मैं ऐसी मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर कवि अंत में अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, मैं इस काव्यांश के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से संसार को एक संदेश देना चाहता हूँ
कि मैं दीवानों का वेश लेकर घूमता हूँ, मैं प्रेम में खुश होकर, मस्ती में खुश होकर मैं खुद को लीन कर देता हूँ, मस्त हो जाता हूँ इस मादकता में, जिसको सुनकर, मेरे इन गीतों को सुनकर संसार झूमता है और झुकता है, लहराता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं हमेशा प्रेम का संदेश लेकर, मैं एक दीवाना बनकर इस संसार में घूमता हूँ, प्रेम का संदेश लेकर इस संसार में घूम रहा हूँ। तो इस प्रकार हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है आत्म परिचय, ये कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छे से आपको भावार्थ समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। जिस भी बच्चे को अच्छे से भावार्थ समझ में आया है वो उसको लिखने का प्रयास करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं भावार्थ आपको लिखवा भी दूंगी, और साथ ही इसमें एक दूसरी छोटी सी हमारी कविता है, वो भी आपकी परीक्षाओं में आती है, तो उस कविता को भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो ये सारा काम हमारा होगा नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।